सौभाग्यशाली गुरुमुखों, सन्मुख विराजमान श्री परमहंसों के दर्शन दीदार करते हुए प्रेम भरी मीठे स्वर में बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल सच्चे दरबार की जय, बोल अनंतपुरवासी भगवान की जय। गुरुमुखों, मैं आपको एक बहुत प्यारा सा सत्संग सुनाने जा रही हूँ। आप बहुत प्यार से सुनिए। इल्म और एतकाद। यह आत्मा ना तो प्रवचन द्वारा उपलब्ध होती है और ना ही मेगा शक्ति से तथा ना ही बहुत शास्त्रों के श्रवण से उपलब्ध होती है। यह आत्मा जिसका स्वयं वर्ण करती है उसी के द्वारा ग्रहण की जा सकती है और उसी पुरुष के प्रति यह आत्मा अपने क्लेवर को अनुवावृत करती है। थोड़े से शब्दों में बहुत बड़ी बात कही गई है। जैसे बूंद में सागर को समा दिया, प्रवचन से यह उपलब्ध नहीं है। इनको जो जानते हैं सुनना जरूर है, लेकिन उनके शब्दों को नहीं पकड़ लेना है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि मैं जो कहता हूँ उस पर ज़्यादा ध्यान मत दो, बल्कि मैं जो हूँ मेरे उस स्वरूप पर ध्यान दो। मैं जो कहता हूँ वह उतना महत्वपूर्ण नहीं है। मैं जहाँ से कहता हूँ वह स्रोत महत्वपूर्ण है। और यह भी कि मैं कहूँ इसलिए मत मानना, बल्कि हाँ जिस दिन जान लो उस दिन मानना। और कहना भी आगे कहा गया है, न मेघ्या न बहुत श्वेतेन। ना तो बड़ी मेघा से, प्रतिभा से, तर्क से, बुद्धि से यह आत्मा मिलती है। आगे कहा गया है कि यह आत्मा जिसका स्वरूप वर्णन करती है उसी पुरुष के प्रति यह आत्मा अपने क्लेवर को अनावृत करती है। गुरुमुखों, जब विचार करने की बात यह है कि किस पुरुष का यह आत्मा वर्ण करती है, यह वह व्यक्ति हो सकता है जिसने स्वयं के अहम को मिटा दिया हो और अंतर हृदय में बुद्धि या तर्क के स्थान पर श्रद्धा उत्पन्न की हो। गुरुमुखों, श्रद्धावान, तत्पर और संयमी इंद्रियों वाला व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करता है। ज्ञान प्राप्त करके वह सिद्ध ही परम शांति को प्राप्त करता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए आस्था एक आवश्यक अंग है। आस्था के बिना नए अनुभवों का खुलना कठिन है। आस्था हमें यह भरोसा करने को कहती है कि जीवन में हम जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उससे कहीं अधिक जिसका परिचय हम जान सकें। श्रद्धा हमें अहम से बड़ी किसी वस्तु पर विश्वास करने की प्रेरणा देती है। श्री परमहंस दयाल जी ने अपने पावन वचनों में कथन किया है कि आत्मिक उन्नति अथवा आत्मबोध की उत्पत्तियाँ कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जो किसी विद्यालय में तथा ग्रंथों में अध्ययन किया जा सके, और ना ही कोई ऐसा उपाय है जिसके द्वारा बातों बातों में दूसरों को समझाया जा सके। यह तो वह परम विद्या है जिसको ग्रहण करने के लिए सबसे पहले तो गुरु वचनों में दृढ़ विश्वास की आवश्यकता होती है, फिर अमल अर्थात साधना की आवश्यकता होती है। अभिप्राय यह है कि विश्वास के बाद ही आश्रम में दृढ़ता आ सकती है। गुरुमुखों, एक अध्यापक किसी बालक को कोई भाषा पढ़ाना चाहता है तो वह पहले उसे अक्षर ज्ञान कराने के लिए आ ई अथवा क ख ग आदि लिख कर देता है और उसे उसके अनुसार लिखने और बोलने को कहता है। जब बालक अध्यापक पर विश्वास करके उसके अनुसार पढ़ने और लिखने का अभ्यास करने लग जाता है तो एक दिन वह बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ने लग जाता है तथा उनके अर्थ भी समझने में लग जाता है। यदि वह बालक पहले दिन ही यह पूछने लग जाए कि यह अक्षर आ या का क्यों है, अथवा वह कहे कि पहले मुझे सिद्ध करके दिखाओ कि यह अक्षर का ही है, तब वह कुछ भी ना सीख पाएगा और ना ही आगे बढ़ पाएगा। हाँ, जब वह बालक अध्यापक के वचनों का सत्य मान लेगा और उन पर विश्वास करके अभ्यास करना आरंभ कर देगा तो उसे धीरे धीरे उन्हीं छोटे छोटे अक्षरों को क्रम से जोड़ने का वाक्य बनते दिखने लगेंगे। इसके बाद फिर उनके वाक्यों में कई प्रकार के विषयों पर लेख मिलेंगे जिनके पढ़ने पर उसी बालक को कहानियाँ, कविताएं आदि पर विचार करने का अभ्यास हो जाएगा और वह खुद ही सभी अक्षरों और पूरी भाषा का विधान हो जाएगा। फिर उसी किसी दूसरे को उनको सिद्ध करवाने की कोई आवश्यकता नहीं होती।
अभिप्राय यह है कि पहले विद्यार्थी को अध्यापक की बात को बिना तर्क किए मानना पड़ेगा कि यह अक्षर आ और का ही है, तभी उसकी आगे की शिक्षा जारी रह पाएगी। इसी प्रकार ही आत्मिक ज्ञान पाने के लिए भी पहले शिष्य को गुरु के वचनों पर विश्वास करना पड़ता है। बिना विश्वास के वह आत्मविद्या में पारंगत नहीं हो पाता। अतः यह निश्चय है कि जब हमारे पास विश्वास होगा तो हम सीखने और आगे बढ़ने में सक्षम हो जाएंगे। आगे इस विश्वास को शक्ति से ही हम जीवन की अनेक चुनौतियों का सामना करने में दृढ़ हो जाते हैं। गुरुमुखो, इसीलिए यदि आप आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने विश्वास को विकसित करने का भी अभ्यास करें। आप अपने आप पर, अपने शिक्षकों पर और ईश्वर पर विश्वास रखें। यह भी विश्वास रखें कि आप सीखने और आगे बढ़ने में सक्षम हैं। अतः विश्वास के साथ आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की राह पर निरंतर आगे बढ़ते रहें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल सच्चे दरबार की जय, बोल अनंतपुरवासी भगवान की जय।